बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खोखर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुश्ताक खोखर 66। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तो मसरूफियात आजकल बहुत ज़्यादा हैं। मैं अभी चंद दिन पहले ही एक सफ़र से वापस आया था और फिर घर में आके मैंने सोचा घर में आपसे जो ना गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ़ व्लॉग के ज़रिए आपसे मुलाकात रहेगी। तो मैंने कहा ये कंटिन्यू होगा, लेकिन घर में भी मसरूफियात होने की वजह से मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज भी बड़ी मुश्किल से अब मैंने टाइम निकाला, तो मैंने कहा कि कल मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सका, तो जिसकी वजह से मुझे आज लाजमी जो है ना व्लॉग अपलोड करना पड़ा। तो ये व्लॉग आपके सामने हाजिर है और आज मैं अपने घर में ही मौजूद हूँ और आप देख रहे होंगे कि मेरे बैक साइड पर एक छोटा सा पिंजरा है। छोटा सा तो नहीं है, मेरे जैसे कई लोग इसमें आ सकते हैं। तो परिंदे इसके अंदर मौजूद हैं और मेरे पास परिंदे तो बेशुमार हैं और मैं पहले भी एक बहुत बड़ा फार्मर रहा हूँ फ़िशर, लोटिनो, ब्लू पसनाटा वगैरह जो है मेरे पास बड़ी तादाद में हुआ करते थे। बजरी भी हुआ करते थे। तो मेरे पास तकरीबन जो है ना 100 पेयर का सेटअप था। तो फिर वो हालात की वजह से, कुछ रेट के गिरने की वजह से मैंने ख़त्म कर दिया था। तो एक बार फिर मैंने जो है इरादा किया है, तो उसके लिए मैंने पनीरी लगाई है। फ़िलहाल मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया है, छोटा सा जाल बनाया है और ये जाल भी तकरीबन 5 बाई 4 की ये जगह है और तकरीबन 7 फीट इसकी हाइट है। तो छोटा नहीं है, ये भी तकरीबन यूँ समझ लें कि इसके अंदर भी 50 से 60 जोड़े आ सकते हैं। तो इस टाइम इसके अंदर मैंने ज़ेबरा फिंच डाली हुई और ज़ेबरा फिंच के साथ इसमें जावा, वाइट जावा भी मैंने ऐड कर दी है। तो ये छोटा सा सेटअप इब्तिदा है, इंशाअल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। वाइट जावा के साथ और भी 2-3 परिंदे रखने का इरादा है और इस वक्त भी आप मेरे साथ जो ना कुछ दिनों के बाद आप इंशाअल्लाह परिंदों से मुतालिक भी वीडियोस देखेंगे। फ़िलहाल तो मेरे पास जो ना टाइम था, तो मैंने आज आपको ये दिखा दिया कि ये छोटा सा सेटअप है मेरे पास। मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है। तो बहुत प्यारी आवाज़ है। मैं इसको जो ना बैक कैमरे से भी आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल मैं आपसे चंद बातें कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आज टाइम था तो मैंने एक छोटा सा व्लॉग आपसे, मैंने कहा नागा ना हो जाए आज भी। कल का नागा हो गया है तो इसलिए तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो मैं आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्द, आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहें तो मैं आपको चंद अनोखी मुर्गियाँ भी दिखाऊँगा। डांस करने वाली मुर्गियाँ भी हैं मेरे पास, नाची मुर्गियाँ, और ऐसी मुर्गियाँ भी हैं जिनके सींग हैं, इनके वाकई सींग मौजूद हैं। और मेरे पास ऐसा यूनिक जोड़ा भी मौजूद है मुर्गियों का जो दूध भी देती हैं। और मेरे पास एक ऐसा भी जानदार है जो अंडे भी देता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द दिखाऊंगा और उसके लिए थोड़ा सा टाइम दरकार है। फ़िलहाल तो मैं मसरूफ़ हूँ। एक लंबे सफ़र से अभी आया ही था कि अभी मुझे इत्तला मिली है कि मुझे शायद फिर जो है जो ना जाना पड़े किसी सफ़र पर कुछ दिनों के लिए। फिर मैं आपके सामने से ओझल हो जाऊँगा। तो बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करता रहूँगा कि कोई वीडियो जो है मेरी आती रहे, वक्त वक्त से आती रहे, ताकि आप मुझे भूलें ना। वैसे तो मैं भूलने वाली चीज़ नहीं हूँ,
क्योंकि मैं जिससे उधार ले लेता हूँ उसको उधार देता ही नहीं हूँ वापस, तो इसलिए वो मुझे याद रखता है। और जिसे मोहब्बत का इंजेक्शन लगा देता हूँ वो मेरी मोहब्बत के डोज के इंतज़ार में रहता है। और जो मेरी वीडियो देख लेता है वो मेरी वीडियो मुसलसल देखता है और अगली वीडियो के इंतज़ार में रहता है। तो अल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अनोखा बनाया है। और अगर आप मेरे साथ मुसलसल जुड़े रहे तो इंशाअल्लाह आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये वेला बूढ़ा एम ही वेला नहीं है। तो आप लोगों की मोहब्बत है कि जो इस बुढ़ापे में जब लोग थक जाते हैं, मैंने YouTube जैसा प्लेटफार्म मुंतखब किया जिस पे मेरे साथ के 2019 में जिन लोगों ने चैनल शुरू किए थे उसमें से कई हज़ार लोग अब YouTube पर काम नहीं करते, बेचारे थक गए, उनकी हिम्मत जवाब दे गई। और सबसे पहले तो सब्सक्राइबर ही नहीं कर पाए। 1000 सब्सक्राइबर यानी 1000 दोस्त बनाने होते थे, तो 1000 दोस्त नहीं बना सके। कोई 200 पे हिम्मत हार गए, कोई 400 पे हिम्मत हार गए। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मैंने भी हिम्मत इसलिए नहीं हारी कि मेरे साथ मेरे बच्चे बच्चियाँ, मेरी बीवी मेरे साथ मुकम्मल कोऑपरेट करती थी। मैं जब LV पे लाइव बैठता था, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए थे, तो मेरे साथ मेरी बेटी, मेरी बड़ी बेटी सजदा नूर जो है वो मेरा साथ देती थी। मैं LV से जब हटता था तो मेरी जगह पे LV पे वो बैठ जाती थी। और इस तरह से उसने मेरे इस चैनल के 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल करने में मेरी बहुत मदद की है। तो सजदा नूर का भी इस चैनल पे बहुत हाथ है। और टेक्निकल एडवाइज़री में जो है शाहनवाज़ खोखर और रबनवाज़ खोखर जो मेरे बेटे हैं उन्होंने भी बड़ा साथ दिया है। और पूरी फैमिली ने साथ दिया। मेरी वाइफ ने स्टूडियो बनाने के लिए क्या क्या जतन किए, क्या क्या चादरें, और कहीं ग्रीन बैग और कहीं मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जो उस वक्त मतलब है कि मालूमात हासिल होते हैं यूट्यूब से, उसके मुताबिक हम अपनी कोशिशें करते रहे अपने आप को बेहतर बनाने की। तो मेरी पुरानी वीडियो भी देखें, शुरू की वीडियो भी देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि ये बोलने का अंदाज़ तो शायद जो ना पुराना है, बचपने से ही है। मगर ये जो पूरी दुनिया से मुखातिब होने का जो है, ये YouTube ने ही मुझे सिखाया है। और YouTube एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। YouTube जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी तो इस टाइम किसी मुल्क में भी मौजूद नहीं है जो कि सोशल मीडिया पे मौजूद है। इसके अंदर आप कुछ भी मालूमात करना चाहें, किसी भी किस्म के इल्म हासिल करना चाहें, दीनी, साइंसी या रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़, आपका पंखा ख़राब हो जाए, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, आपको क्या बनाना है, क्या चलाना है, क्या जो ना आपको करना है, आप खाली YouTube से मालूम करें। YouTube के अंदर आपको सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों वीडियोस बनी हुई मिल जाएंगी हर टॉपिक पे। यानी कि मिसाल के तौर पे आप अपने काम से जो ना फुर्सत ही नहीं पाते, मगर आपका पंखा ख़राब हो गया, कैपेसिटर ख़राब हो गया है, प्लग ख़राब हो गया है, इस्त्री ख़राब हो गई है, तो आप खाली YouTube पे लिख दें, YouTube के जो ना सर्चिंग ब्राउजिंग में आप जो ना मालूमात जो ना डालें कि जी मुझे इस्त्री सही करने का तरीका बताइए, मुझे कैपेसिटर चेंज करने का तरीका चाहिए, मुझे पंखे को सही करने का तरीका जो ना मालूम करना है। आपकी बाइक ख़राब हो जाए और आप कहें कि जी बाइक मिसिंग कर रही है, तो वो बाइक मिसिंग करने के लिए आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी आपको मदद देने के लिए। तो YouTube के अंदर आप सर्च करना आपकी ज़िम्मेदारी है, तो वहाँ पे बेतहाशा वीडियोस आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। तो YouTube को इसीलिए मैं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी समझता हूँ। और मैं जो ये चैनल चला रहा हूँ, ये एक राज की बात आपको बता रहा हूँ कि मैं जो ये चैनल चला रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, इसको एडिट करना कैसे, इसको बनाना कैसे है, तो ये सारी मालूमात आपको
यूट्यूब पे ही मिल जाएंगी। आप यूट्यूब लगाएं, नॉर्मली यूट्यूब के सर्चिंग ब्राउज़र में जो ना आप मालूमात डालें कि जी मुझे अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, वो आपको यूट्यूब चैनल बनाने के ऊपर वीडियो फराहम कर देता है और आप वीडियो देखें और अपना चैनल बना लें। अब उस वीडियो को वक्तन फ़वक्तन कैसे मतलब है कि उसमें जिद्दत लानी है, उसमें क्या कमी है, क्या उसके अंदर इजाफ़ा करना है या एडिट करने का तरीका। आप वीडियो तो बना लेते हैं, वीडियो तो कोई भी बना लेता है, मगर आप एडिट नहीं कर सकते। तो अगर आप एडिट नहीं कर सकते तो टेंशन नहीं, यूट्यूब हाजिर है। यूट्यूब से पूछें कि भाई एडिटिंग किस तरह की जाए, एडिटिंग करने का तरीका। तो एडिटिंग करने के ऊपर आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी। आपको उर्दू में भी मिल जाएंगी, हिंदी में भी मिल जाएंगी, सिंधी में भी मिल जाएंगी, अमेरिकन इंग्लिश में भी मिल जाएंगी, यूके की इंग्लिश में भी मिल जाएंगी। आपको हर ज़बान में वीडियोस मिल जाएंगी, चाइना में भी मिल जाएंगी। हर ज़बान में बेशुमार वीडियोस आपको हर उस पर मिल जाएंगी, खाली आप तलाश। तो आप अपना चैनल बना के उसे खुद एडिट कर सकते हैं, आप खुद उसको ग्रो कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीके। और फिर जब आपका चैनल बन जाएगा तो आप यूट्यूब के प्लेटफार्म पर शामिल हो जाएंगे, तो आप यूट्यूब का हिस्सा होंगे। तो वक्तन फ़वक्तन यूट्यूब अपनी पॉलिसियाँ चेंज करता रहता है, तो उसकी भी अपडेट करता रहता है। आपको बेहतरीन चैनल चलाने के लिए वो रास्ते तरीके वो भी बताता रहता है कि भाई आपने अब क्या करना चाहिए, आपको किस किस्म का थंबनेल बनाना चाहिए, आपको किस किस्म की ऑडियंस चाहिए, आप किस पॉइंट पे जो है ना ज़्यादा वो कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, कौन से मौजू पर आप चैनल को बना सकते हैं, चला सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ वो मालूमात आपको फराहम करता है। तो मुश्किल ज़रूर है, मगर इतना भी मुश्किल नहीं है, और आसान भी है मगर इतना भी आसान नहीं। बस जहद मुसलसल चाहिए, और मुसलसल जिद्दोजहद से ही हर चीज़ हासिल होती है। तो मैंने अपने 1000 सब्सक्राइबर अपने चैनल पर बड़ी मुश्किल से किए, इतनी आसानी से नहीं की, मगर मैं फिर भी दूसरों से आसान रास्ता मैंने अपनाया, क्योंकि मैंने सबसे पहले ज़हन ये बनाया कि मैंने 1000 सब्सक्राइबर करने हैं। जब मैंने करने हैं का इरादा किया तो अल्लाह ने मेरा साथ दिया। मेरे बच्चे भी मेरे साथ एलवी पर मौजूद थे, रब नवाज की, और सबसे ज़्यादा मेरी बेटी सजदा नूर जो है वो कंप्यूटर पे बैठती और एलवी के अंदर जो है ना लोगों से जो है चैनल्स जो है वो सब्सक्राइब करवाती, और ख़ुद भी जो है ना दूसरों की जो है ना वीडियो देखती है और चैनल सब्सक्राइब करती है। तो यूट्यूब पे है ही यही मतलब कि आप मेरे को सपोर्ट करें तो मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। इस तरह से उसने भी किया चैनल, और 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो गए। और इसमें मेरे जो ना एक दोस्त हैं, पाक भाई के नाम से यूट्यूब पर उनको जाना जाता है। तो उन्होंने जो है ना मेरा बहुत साथ दिया। तो उनकी एलवी के अंदर मेरे 1000 सब्सक्राइबर रात को तकरीबन 2 बजे पूरे हुए थे, और हम तसल्ली से सो गए। मगर दूसरे दिन जब सुबह उठ के हम अपना चैनल खोलते हैं, क्योंकि उस दौरान घर से निकलने का तो तसव्वुर ही नहीं था, कोरोना का टाइम था। तो सुबह जब उठ के देखते हैं तो भाई वो 1000 जो हमारे सब्सक्राइबर रात पूरे हो गए थे, बल्कि 1000 से ऊपर 8-10 सब्सक्राइबर थे। सुबह वो सब्सक्राइबर गायब थे। अब मैं क्या मिसाल दूं कि जब पीछे मुड़ के देखा तो जो है ना कोई भी मौजूद नहीं था, वो वाल था, लेकिन हमारे पास तो जो है ना कुछ मौजूद थे। और तकरीबन 980 के करीब जो है वो सब्सक्राइबर रह गए थे, और बाकी जो तकरीबन 30 सब्सक्राइबर यानी कि 1000 सब्सक्राइबर जो रात पूरे हो गए थे वो सुबह गायब थे। अच्छा जी, बहरहाल उस दिन रात को फिर कोशिश करते रहे, लोगों की मुख्तलिफ़ एलियोज़ को ज्वाइन करते रहे, और 1000 फिर पूरे हो गए। मगर दूसरे दिन फिर वो 1000 में 99 रह गए, 999 रह गए, 999। तीसरे दिन जाके फिर हमने जब पूरे किए तो हमने जो ना कुछ ज़्यादा मेहनत करी, कुछ ज़्यादा लोगों से जो ना ताउन हासिल किया, और हमारे 1000 और
25 سبسکرائبر ہو گئے، تو وہ 3 دن مسلسل جو ہے نا ہمارے ساتھ پرینک ہونے کے بعد جو ہے نا ہم اپ رینک ہو گئے، تو ہمارا رینک پھر 1000 سبسکرائبر والوں میں شامل ہو گیا۔ تو ہم نے پہلی چنوتی یا پہلا سنگ میل یا پہلا ٹارگٹ ہم نے عبور کر لیا، جو کہ 1000 سبسکرائبر کا ہوتا ہے۔ اب اس سے آگے جو دوسری شرط ہے یوٹیوب کی، وہ ہے 4000 گھنٹے۔ 4000 گھنٹے کا مطلب ہے کہ 2,40,000 منٹ ہماری ویڈیوز لوگ دیکھیں، یعنی کہ ہم ویڈیوز کو اتنا بہترین بنائیں کہ بے تحاشا لوگ اسے دیکھیں، اور ایک منٹ کاؤنٹ کر کے 2,40,000 منٹ جو ہے کرنے تھے، یعنی کہ 4000 گھنٹے مکمل کرنے تھے۔ تو وہ 4000 گھنٹے مکمل کرنے کے لیے ہم نے مزید 1 سال لگا دیا، یعنی کہ 2020 آ گیا، اور جب کہیں جا کے بہت محنت اور کوشش کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے 4000 گھنٹے پورے ہوئے۔ اب 4000 گھنٹے پورے ہونے کے بعد ہم اس قابل ہو گئے تھے کہ ہم یوٹیوب پر مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کر سکیں، یعنی کہ یہ مونیٹائزیشن اپلائی کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم یوٹیوب کے پارٹنر بن جاتے ہیں، اور یوٹیوب ہمارا پارٹنر بن جاتا ہے۔ اب جو بھی ویڈیو ہماری اپلوڈ ہوتی ہے تو اس ویڈیو کے اوپر ایڈورٹائز چلتے ہیں، تو اس ایڈورٹائز چلنے کے جو پیسے ہیں وہ ہم دونوں پارٹنر میں تقسیم ہوتے ہیں، اور اس کا تناسب بھی تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ 55% جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے اور 45% وہ یوٹیوب لیتا ہے، جہاں تک میری معلومات ہے۔ تو اس میں کچھ رد و بدل بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی بھی آئی ہو تو مجھے معلوم نہیں۔ تو بہرحال جو ہے نا 45 اور 55 کے تناسب سے جو ہے نا وہ ایڈورٹائزنگ کا پیسہ تقسیم ہوتا ہے کریٹر میں اور یوٹیوب میں، یعنی کہ دونوں پارٹنر جو ہے اس کمائی میں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں۔ تو ہمارا چینل جو ہے مونیٹائزیشن کے لیے ہم نے اپلیکیشن دے دی، اور چند دنوں میں ہی وہ چینل ہمارا مونیٹائز ہو گیا۔ اب جو شرط ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہمارے ویڈیوز پر ایڈ چلتے ہیں، اور ایڈ چلنے کی جو رقم ہے وہ قطرہ قطرہ بن کے، کیونکہ میرے سبسکرائبر ابھی بہت کم ہیں، تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے تعاون کی درخواست کرتا رہتا ہوں کہ بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور میں کیا کرتا رہتا ہوں، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے، تو جو لوگ یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں ان کو یہ کرنا ضروری ہے، اور سارے کے سارے ہی یہ درخواست کرتے رہتے ہیں کہ بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ابھی میرے چینل پر 2700 سے زیادہ سبسکرائبر موجود ہیں، تو آہستہ آہستہ تعداد بھی بڑھ رہی ہے، تو اسی حساب سے جو ہے نا دیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ تو یہ سبسکرائبر جیسے بڑھتے جائیں گے تو میرے چینل کے اوپر دیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی، کیونکہ ہر شخص تو فارغ نہیں ہوتا، مگر مسلسل کام کرنے سے دیکھنے والوں کی تعداد بڑھتی ہے۔ اور بڑے بڑے چینل ہمارے پاکستان میں ایسے موجود ہیں جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اور 1 گھنٹے کے اندر ہی ان کے 10,000 یا 15,000 ویوز ہو جاتے ہیں، کسی کے اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ان کے سبسکرائبر بھی ملینز کے اندر موجود ہیں۔ تو میں تو ابھی سفر میرا شروع ہے، اور اب میرے $100 کا ایک ٹارگٹ ہے کہ $100 ہو جائیں گے تو مجھے یوٹیوب سے ارننگ شروع ہو جائے گی، اور میں اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا سکتا ہوں۔ تو ابھی میرے $100 نہیں ہوئے ہیں، $100 جب ہو جائیں گے تو میرا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے گا، اور میں اس اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے کے قابل ہو جاتا ہوں۔ تو اسی طرح سے جو نا سبسکرائبر بڑھتے جائیں گے تو میری آمدنی بھی بڑھتی جائے گی، اور ایک دن $100 کیا $1000 بھی ہونا مہینے میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، مگر اس میں ٹائم لگے گا، اور اس کے لیے مسلسل ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرنی پڑتی ہے، جو کہ میرے لیے فی الحال ناممکن ہے، کیونکہ میں اپنے گھر کا کفیل ہوں، تو مجھے کفالت کرنی ہے،
کفالت کرنی ہے تو میرے کو تو محنت کرنی ہے. تو پہلے یہ محنت کرتے ہیں گھر کے لیے، تو اس میں سے ٹائم نکلتا ہے تو ویڈیو بنا لیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے. تو یہ تو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی گفتگو آپ سے کرنے کے لیے کہ بھائی تاکہ آپ لوگ دل برداشتہ نہ ہوں، میرے لیے دعا کرتے رہیں کہ بھائی میں ڈیلی ویڈیو ڈالوں. اور میرا ویسے تو چینل ٹریولنگ کا ہے، لیکن ٹریولنگ کے لیے پیٹرول چاہیے، ٹائم چاہیے اور بائک چاہیے. جبکہ بائک جو ہے وہ میرے پاس ہے نہیں. وہ بائک میرا بچہ لے جاتا ہے ڈیوٹی پہ، جس کی وجہ سے میں دن میں ویڈیو نہیں بنا سکتا. اور رات میں مجھے نظر نہیں آتا، آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو بس آنکھیں بند کرنے کے بعد تو کسی کو بھی نظر نہیں آتا. اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ تو مجھے رات میں واقعی نظر نہیں آتا آنکھیں بند کرنے کے لیے، کیونکہ آنکھیں تو بند کرنی پڑتی ہیں نا بھائی رات کو سونے کے لیے. اور دن میں ٹائم ہوتا ہے، آنکھیں کھلی بھی ہوتی ہیں، وقت بھی ہوتا ہے، مگر بائک نہیں ہوتی. تو بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو جو لوگ فری ہیں وہ اس پلیٹ فارم کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس پہ محنت کریں گے، ان میں پھل ملے گا. اور ایسے چینل ہیں، اور لیڈیز کے چینل ہیں، کھانا کے چینل ہیں، سلائی کے چینل ہیں، جو سلائی بتاتی ہیں، جس پہ کھانا پکانے کی ترکیب بتائیں، جنہوں نے تقریباً 1 سے 2 مہینے کے اندر اپنی پہلی پیمنٹ بھی حاصل کر لی. تو محنت کے اوپر ہے. اب ہم محنت کر نہیں پا رہے، مستقل اس چینل پہ گرو نہیں کر پا رہے. تو میں آپ کو اب دکھا دیتا ہوں کہ میرے پیچھے جو اس ٹائم پرندے موجود ہیں. تو اس میں وہ دودھ دینے والے مرغیاں تو نہیں ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا. اور سینگوں والے مرغے بھی ہیں میرے پاس، تو وہ بھی میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا، کیونکہ اس کے لیے مجھے کچھ سفر کرنا پڑے گا. تو فی الحال میں یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو جو ہے نا اپنے پرندے دکھا دیتا ہوں، جس کے اندر وائٹ جاوا ہوں گی، زیبرا فنچ ہے، اس کے اندر پائڈ فنچ ہے. تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ وائٹ جاوا بیٹھی ہوئی ہیں. تو اب مجھے ویڈیو بناتے ہوئے دیکھ کر جو ہے نا اسٹل ہو گئی ہیں، اور تاکہ وہ کہتی ہیں کہ بھائی میری تصویر اچھی آنی چاہیے. تو وہ اسٹل ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں اور مجھے ہی دیکھ رہی ہیں. اور اس کے برابر میں یہ فنچ ہے، کونے والی ہنڈیا کے اوپر مادہ بیٹھی ہوئی ہے. اور اس کا نر جو ہے وہ ابھی نیچے دانے کے لیے اترا ہے. دیکھیں یہ اوپر آ گیا ہے نر. یہ نیچے فنچ کی ہنڈیاں لگی ہوئی ہے، اور یہ اوپر جاوا کے لیے ہنڈیاں لگائی ہوئی ہیں. تو اس میں فی الحال 3 جوڑے ہیں. اس ٹائم 3 جوڑے ہیں. 2 جوڑے جاوا کے ہیں، اور 1 جوڑا زیبرا فنچ کا ہے، جس نے بچے نکال دیے ہیں، اور ان کے بچے باہر بھی آ گئے ہیں. 4 بچے جو ہے انہوں نے پالے ہیں، اور 4 بچے پال کے اب وہ اڑنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور فنچوں نے دوبارہ انڈے دینا شروع کر دیے ہیں. تو یہی ان کا سلسلہ رہتا ہے. بہت اچھی آمدنی کا ذریعہ بھی ہیں اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے یہ پرندوں کا سسٹم. تو یہ جاوا نے ہنڈیا پکڑ لی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاوا اس ٹائم ہنڈیا کے اندر جانے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ ایک جوڑے نے جاوا کے 1 جوڑے نے ہنڈیا پکڑ لی ہے. تو یہ مادہ اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہے اندر جانے کے لیے. اور فنچ بھی بڑے جو ہے نر جو ہے بڑا ایکٹیو ہے اس ٹائم. نیچے سے دانہ لا کے اور وہ بچوں کو کھلا رہا ہے. بار بار وہ نیچے جاتا ہے، نیچے سے دانہ کھاتا ہے. یہ بیٹھا ہوا ہے. یہ نر نیچے سے دانہ کھاتا ہے اور اوپر آتا ہے، اور اوپر پھر بچوں کو جو ہے نا
फीडिंग करवाता है। तो ये सिस्टम है इनका। ये थी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल, वक्त मिला तो कल फिर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। अब देखें कि सफ़र पे अगर मुझे जाना पड़ गया तो फिर मुश्किल है, मगर अगर टाइम मिला तो फिर इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे और कुछ बातें करेंगे, कुछ नई बातें करेंगे। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप भी यूट्यूब पे काम कर सकते और एक अच्छी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। आप किस चीज़ का शौक़ रख सकते हैं, आप क्या काम कर सकते हैं, उसके ऊपर आपने तवज्जो देनी है कि मैं क्या काम। अगर आप बावर्ची खाने से मुताल्लिक़ चाहती हैं तो आप जो है बना सकते हैं चैनल। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अल्लाह निगहबान।